हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। व्हाट इज़ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे P और Q इंटीजर हैं, यानी कि आप इंटीजर्स आपने पढ़े हैं, उन इंटीजर्स में से कोई सा भी इंटीजर आप P और Q की जगह पे रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि Q की जगह पे आप ज़ीरो इंटीजर को नहीं रख सकते, P की जगह पे ज़ीरो इंटीजर को रख सकते हो। अब Q की जगह पे हम ज़ीरो क्यों नहीं रख सकते, तो उसका रीज़न ये है कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो उसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि 2/3, 7/5, 9/11, ऑल दीज आर रेशनल नंबर्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे ये तीनों नंबर पॉजिटिव है ना, इनके आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। 2/3 इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 7/5 इज़ आल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। 9/11 इज़ आल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगर किसी रेशनल नंबर के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, जैसे कि 2/3, ठीक है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ज़रूरी नहीं है कि साइन हमेशा ऊपर, नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर लगा हो, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन हो सकता है, जैसे 7/-5, तो ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर 9/11 सेम नंबर लिया है और हमने माइनस साइन लगा दिया। देखो, साइन या तो ऊपर होगा नेगेटिव या तो नीचे होगा नेगेटिव, तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, है ना। वो दो में से एक जगह नेगेटिव साइन होगा तो वो रेशनल नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई सा भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या 3/0 रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। वाई? बिकॉज डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। पहले ही बता दिया है, ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम Q की जगह पे कभी भी ज़ीरो को नहीं लेंगे। P अपॉन Q में Q की जगह पे हम ज़ीरो नहीं ले सकते। P की जगह पे आप ज़ीरो ले सकते हो। अगर आप 0/3 लिखोगे या 0/11 लिखोगे तो ये अलाउड है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो इज़ द रेशनल नंबर। ठीक है, ज़ीरो को 11 से डिवाइड करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, यानी कि आप ज़ीरो को ऐसा भी लिख सकते हो 0/3, और ज़ीरो को आप 0/11 या कोई सा भी डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर लिख सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अलाउड है। ठीक है, तो आप ज़ीरो को रेशनल P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए ज़ीरो एक रेशनल नंबर है और ये सारे नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये सारे नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी के अंदर 4 पॉइंट्स है और फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। इस प्रॉपर्टी में 4 पॉइंट्स है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न से रिलेटेड है। एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दैट मीन्स वेन एवर वी एड 2 रेशनल नंबर्स वी ऑलवेज गेट अ रेशनल नंबर, यानी कि जब भी हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे हमें हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2/5 एक रेशनल नंबर है, इसमें अगर हम प्लस करते हैं 1/5 जो कि दूसरा रेशनल नंबर है, अगर इन दोनों रेशनल नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमें जो सम मिलेगा या जो रिज़ल्ट मिलेगा इन दोनों को ऐड करने पर वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अभी आप सेकेंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, 7/11 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 8/11 दूसरा रेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो सम करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा वो
होगा 15/11। 15/11 इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे हमें हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स whenever we subtract two rational numbers, whenever we find out difference between two rational numbers, we always get a rational number। यानी कि जब हम एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हमेशा डिफरेंस जो मिलेगा वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3/5 एक रेशनल नंबर है जिसमें से हमने दूसरे रेशनल नंबर 1/5 को सब्ट्रैक्ट किया है और हमें डिफरेंस 2/5 मिल रहा है, जो कि अगेन एक रेशनल नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 8/11 एक रेशनल नंबर है, 2/11 एक रेशनल नंबर है। हमने फर्स्ट रेशनल नंबर में से जब सेकेंड रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें डिफरेंस मिल रहा है 6/11, जो कि एक रेशनल नंबर है। यानी कि जब भी हम एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स व्हेन एवर वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स वी ऑलवेज गेट अ रेशनल नंबर। यानी कि जब भी हम दो रेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है 2/3 मल्टीप्लाई विथ 1/7 इज इक्वल टू 2/21। देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ तो 2 1 ज़ा 2 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ किया, 3 7 ज़ा 21। तो इस तरीके से इन दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2/21, जो कि एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे भी 7/2 का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं 3/2 के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट या रिजल्ट आ रहा है वो हो रहा है 21/4, जो कि एक रेशनल नंबर है। यानी कि जब भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा। इसीलिए हम कहते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। दैट मीन्स जब हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा रेशनल नंबर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 1 में हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, एग्जाम्पल 2 में हमें रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है। देखो 7/6 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1/3 से तो हमें आंसर मिलेगा 7/2, जो कि एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हमने 7/6 को डिवाइड किया 0 से, 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो हम एक रेशनल नंबर को अगर दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हमें रेशनल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट डिफाइंड लिखा है। क्यों? क्योंकि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। जीरो से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा गया है। आपको इससे एक बात समझ में आ गई होगी कि जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेशनल नंबर मिले। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। जबकि पिछली 3 प्रॉपर्टी में हमने नॉट का यूज़ नहीं किया था, वहाँ पे हमने लिखा था आर क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि वो रेशनल नंबर आ रहा था, दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर रेशनल नंबर आ रहा था, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल नंबर आ रहा था, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर भी रेशनल नंबर आ रहा था। लेकिन डिवीज़न में ऐसा नहीं है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे नॉट क्लोज्ड लिखा हुआ है। तो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। आई होप कि ये चारों पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है इन प्रॉपर्टीज़ में से किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में भी 4 पॉइंट्स है, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है।
एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स जब भी आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो आप उनके ऑर्डर को या उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 4/3, आप इनके ऑर्डर को चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो 4/3 प्लस 2/3। एडिशन के केस में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का आंसर अगर आप 2/3 प्लस 4/6 करोगे तो भी 6/3 आएगा, अगर आप 4/3 प्लस 2/3 करोगे तो भी आंसर 6/3 आएगा। दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इनके बीच में इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स जब आप दो रेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यानी कि जब आप एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप उनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते या उनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने पोजीशन को चेंज किया तो आंसर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास 2/3 में से आप माइनस कर रहे हैं 4/3 को, तो आप इसको 4/3 माइनस 2/3 नहीं लिख सकते। अगर आपने इसको ऑर्डर चेंज करके इस तरीके से लिखा तो ये गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज होगी, है ना। इसका आंसर अलग आएगा और इसका आंसर अलग आएगा। हम सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स जब भी हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 2/3 मल्टीप्लाई विथ 4/3 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई विथ 2/3। यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जब आप इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो भी इनके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब आप 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे 4/3 से तो जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पर भी सॉल्व करने पर आएगा। अगर आप 4/3 को मल्टीप्लाई करते हो 2/3 से तो वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है और इनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। That means whenever you divide one rational number by another rational number you cannot change their order। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो उनका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल 1 जैसे लेते हैं, 2/3 को आप डिवाइड कर रहे हो 4/3 से, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3? नहीं, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। डिवीज़न के केस में हम रेशनल नंबर के ऑर्डर को या पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड। इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि जब हम 2/3 को डिवाइड कर रहे हैं 4/3 से तो जो आंसर आएगा वो आंसर अलग होगा, और 4/3 को जब हम 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर अलग आएगा। दोनों के आंसर सेम नहीं आ सकते। जैसे अगर मैंने 2/3 को 4/3 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, लेकिन अगर मैंने 4/3 को 2/3 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1। तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं, ये आंसर सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिवीज़न में हम डिवीज़न करते समय हम रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में बोला गया है डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स।
आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार इसका शॉर्ट 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, दैट मीन्स हम एडिशन के केस में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट था सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, थर्ड पॉइंट था मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एंड फोर्थ पॉइंट था डिवीज़न से रिलेटेड। तो क्या जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दो रेशनल नंबर के बीच में तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डिवीज़न के मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? यस। डिवीज़न के केस में क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? नहीं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में भी 4 पॉइंट्स है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है। एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, दैट मीन्स जब भी हम 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो हम उनकी ग्रुपिंग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 रेशनल नंबर्स है 1/2, 2/2 एंड 3/2, तो मैं इन रेशनल नंबर को डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग करके ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे 1/2 को प्लस करना है 2/2 के साथ और प्लस करना है 3/2 के साथ, तो मैं पहले इन दो को प्लस करूँगा, ठीक है। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। फिर प्लस करेंगे इसे लास्ट वाले 3/2 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका एडिशन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये अकेला एक तरीका है जिससे हम एडिशन कर सकते हैं? नहीं, हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेकेंड रेशनल नंबर और थर्ड रेशनल नंबर को पहले ऐड करें, बाद में जो सम आएगा उसे फर्स्ट रेशनल नंबर के साथ ऐड करें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे ये 1/2 वैसा का वैसा लिखा, फिर प्लस, ठीक है। अब जब इन दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो आंसर हमारा पहले भी 6/2 आया था, आंसर हमारा अभी भी 6/2 आ रहा है। लेकिन पहले हमने फर्स्ट और सेकंड रेशनल नंबर को एक ग्रुप में ब्रैकेट लगा के किया था सॉल्व, इधर हमने सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर को एक ग्रुप में एक ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया है, ठीक है। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि हम नंबर्स को अलग अलग ग्रुपिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि दोनों तरीके से सॉल्व करने पर आंसर सेम आ रहा है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस ब्रैकेट में 2/2 प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों का आंसर सेम आ रहा था, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इनको इक्वल लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप रेशनल नंबर्स को डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग करके लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि है रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स जब आप रेशनल नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप उनकी ग्रुपिंग डिफरेंट तरीके से नहीं कर सकते। एडिशन में हमने देखा था कि हम एडिशन परफॉर्म जब करते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर तो हम उनकी ग्रुपिंग यानी ब्रैकेट लगा के हम उनको डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है तो हम नॉट इक्वल टू लगा के लिखेंगे। एग्जाम्पल 1/2 माइनस 2/2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस 3/2। क्या हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 1/2 माइनस ब्रैकेट ओपन 2/2 माइनस 3/2। क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करती है सब्ट्रैक्शन के लिए।
यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। नॉट एसोसिएटिव इसलिए है क्योंकि हम इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा, इसलिए यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थर्ड पॉइंट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है वो है रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स जब भी हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उनकी ग्रुपिंग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2/2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विथ 3/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट ओपन 2/2 मल्टीप्लाई विथ 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। इसका मतलब हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते समय नंबर्स की ग्रुपिंग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट सेकेंड नंबर को पहले सॉल्व कर, रेशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो और फिर उसे थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको फर्स्ट रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। आपका आंसर दोनों कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन ये सेकेंड कंडीशन, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। दैट मीन्स जब भी आप रेशनल नंबर्स के ऊपर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप उनकी ग्रुपिंग को चेंज नहीं कर सकते। या ग्रुपिंग चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट है उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर आपको दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय 3/4, तो आप इसकी पोजीशन को चेंज करके नहीं लिख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पहले 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 को सॉल्व कर लूँ, फिर जो आएगा उससे मैं 1/2 को डिवाइड कर दूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसा दिया है उसी पैटर्न में सॉल्व करना पड़ेगा इन केस ऑफ डिवीज़न। ठीक है, अगर आपने डिवीज़न के केस में ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करके सॉल्व किया तो आंसर गलत आएगा, ये बात का ध्यान रखना। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख के कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर आएगा 9/16। ठीक है, तो क्या 1 और 9/16 बराबर है? नहीं है, इसलिए ये भी आपस में बराबर नहीं है। यही है डिवीज़न से रिलेटेड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप ब्रैकेट की पोजीशन को सिर्फ एडिशन करते समय या फिर मल्टीप्लिकेशन करते समय चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय या फिर डिवीज़न करते समय आप ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन यूज़ किया है। आई होप कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में भी 3 पॉइंट्स है जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दैट मीन्स ब्रैकेट में एडिशन होगा और बाहर मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो इसे हम फॉर्मूले के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज ABC 3 रेशनल नंबर्स है, देन A मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में B + C। यही है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बी ब्रैकेट में एडिशन हो रहा है, बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई विथ b प्लस a मल्टीप्लाई विथ c। यानी कि ये जो a है इसका मल्टीप्लिकेशन हम b के साथ भी करेंगे और इसी a का मल्टीप्लिकेशन हम इस c के साथ भी करेंगे। यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आया, देखो a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ, a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ, यहाँ पे भी हमने a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ किया है। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 3/2 प्लस 5/2। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 के साथ करेंगे, प्लस फिर अगेन 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इस 5/2 के साथ करेंगे। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 3/2 प्लस 1/2 का मल्टीप्लिकेशन अगेन होगा, देखो 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 के साथ कर दिया, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखा, फिर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इस 5/2 के साथ करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 5/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में हमने लिखा है। अगर सपोज करते हैं कि ABC 3 रेशनल नंबर है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पिछली प्रॉपर्टी में जो पिछला पॉइंट था उसमें हमने एडिशन ब्रैकेट में था, यहाँ पे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन होगा, बाहर मल्टीप्लिकेशन होगा। सपोज ABC 3 रेशनल नंबर है, देन A मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में B माइनस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई विथ B माइनस A मल्टीप्लाई विथ C। देखो ये जो A मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में B माइनस C दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करने के जब भी आप सॉल्व करेंगे तो A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ करेंगे, माइनस, देखो A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ, फिर माइनस, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, फिर हम अगेन A का मल्टीप्लिकेशन C के साथ करेंगे, A का मल्टीप्लिकेशन C के साथ। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है 1/2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 3/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई विथ 3/2। देखो इस 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इस 3/2 के साथ किया, फिर ब्रैकेट में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। पिछली वाले पॉइंट में हमने प्लस लिखा था क्योंकि ब्रैकेट में प्लस था, यहाँ पे अभी ब्रैकेट में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब 1/2 का मल्टीप्लिकेशन अगेन इस 5/2 के साथ होगा, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 5/2। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी हमने 2 पॉइंट्स पढ़े जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थे। थर्ड पॉइंट में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिक्स करके ही थर्ड पॉइंट बनाया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि ब्रैकेट में एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा और बाहर की साइड पे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सपोज ABCD 4 रेशनल नंबर से, देन A मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में B प्लस C माइनस D इज इक्वल टू। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं यही हमें पता करना है। तो देखो ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो इस A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ भी होगा, फिर प्लस, फिर A का मल्टीप्लिकेशन C के साथ होगा, फिर माइनस, फिर A का मल्टीप्लिकेशन D के साथ होगा। ठीक है, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम इस A का मल्टीप्लिकेशन इस B के साथ करेंगे, तो A मल्टीप्लाई विथ B, फिर कौन सा साइन आ रहा है यहाँ पे, प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब इस A का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इस C के साथ। ठीक है, A मल्टीप्लाई विथ C।
अब कौन सा साइन आ रहा है, माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, अब इस a का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे d के साथ। ठीक है, तो a का मल्टीप्लिकेशन d के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a मल्टीप्लाई विथ d। अभी आपने समझा कि ब्रैकेट ओपन होता है तो किस तरीके से हम a का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले वेरिएबल के साथ करते हैं और किस तरीके से ये प्लस माइनस साइन लगाते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, 1/2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 3/2 प्लस 5/2 माइनस 9/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 के साथ होगा, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 3/2, फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अगेन 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इस सेकेंड रेशनल नंबर 5/2 के साथ होगा, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 5/2। ठीक है, अब साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। फिर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इस लास्ट रेशनल नंबर 9/2 के साथ होगा, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 9/2। सो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द रोल ऑफ ज़ीरो, यानी कि इस वीडियो में हम ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे। ज़ीरो से रिलेटेड, ज़ीरो के बारे में 4 पॉइंट्स है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है। एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ वी ऐड ज़ीरो टू एनी नंबर देन वी गेट द सेम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 28 में ज़ीरो को प्लस करते हैं तो हमें 28 ही मिलेगा, या फिर अगर हम ज़ीरो में 28 प्लस करेंगे तो भी हमें 28 ही मिलेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में आप 28 में ज़ीरो को ऐड करो या ज़ीरो में 28 को ऐड करो, दोनों कंडीशन में आपको 28 यानी कि सेम नंबर मिलेगा। 28 की जगह आप कोई सा और नंबर भी ले सकते हैं, आपको वही नंबर मिलेगा ज़ीरो ऐड करने पर। ठीक है, इसलिए ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर हम किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 28 में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 28 ही मिलेगा। ठीक है, 28 की जगह पे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में सेम नंबर लिखा है। अगर आप किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वही नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किस ज़ीरो में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 28। तो यहाँ पे आप 0 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 0 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 28 को। लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा है? माइनस 28। और माइनस 28 का एडिटिव इन्वर्स है, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। जब भी आप किसी नंबर को 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 माइनस कोई भी नंबर होगा तो उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। अगर आप किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हो या फिर 0 का किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, दोनों केस में आपको 0 ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 28 मल्टीप्लाई विथ 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई विथ 28 इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ ज़ीरो के फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। अगर आप ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर में हमेशा 0 मिलेगा। एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, यानी कि अगर हम 28 को डिवाइड करें 0 से, तो क्या हमको 0 मिलेगा? नहीं, इट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने आपको
फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा लिखा जाता है 28 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, देन इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट रोल ऑफ वन से रिलेट के 4 पॉइंट्स है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है। एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है, वेन एवर वी एड 1 टू एनी नंबर वी गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। एग्जाम्पल 28 + 1 = 29, 1 + 28 = 29। अगर हम किसी नंबर में 1 को प्लस करते हैं या 1 को किसी नंबर में प्लस करते हैं तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिलता है। यहाँ पे 29 क्या है? 29 इज़ द सक्सेसर ऑफ 28। सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला नंबर, तो 28 के आगे क्या आता है? 29। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस करने पर हमें क्या मिल रहा है? सक्सेसर। यही है फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है, अगर हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उस नंबर का प्रीडिसेसर मिलता है। दैट मीन्स इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द प्रीडिसेसर ऑफ दैट नंबर। एग्जाम्पल 28 - 1 = 27। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे वाला नंबर। यहाँ पे 28 के पीछे क्या आता है? 27। ठीक है, तो यहाँ पे 27 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 28। इसी तरीके से आप 28 की जगह पे कोई सा भी नंबर लेके अगर -1 करेंगे तो आपको उस नंबर का प्रीडिसेसर मिलेगा। नाउ इफ़ वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम 1 वी गेट द सक्सेसर ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। एग्जाम्पल 1 - 28 = -27। -27 क्या है? -27 सक्सेसर है -28 का और -28 एडिटिव इन्वर्स है 28 का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उस नंबर के एडिटिव इन्वर्स का सक्सेसर मिलता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सक्सेसर ऑफ एडिटिव इन्वर्स, सक्सेसर ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 28। 28 के एडिटिव इन्वर्स का सक्सेसर मिला है हमें। ठीक है, द रोल ऑफ 1 का सेकेंड पॉइंट है, अगर हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उस नंबर का प्रीडिसेसर मिलता है। एग्जाम्पल 28 - 1 = 27। 27 जो है वो 28 का प्रीडिसेसर है। ठीक है, अगर हम 1 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होगा? तो देखो 1 में से अगर हम किसी नंबर, मान लो 28 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 - 28 = -27, तो हमें जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना उसके एडिटिव इन्वर्स का सक्सेसर मिलेगा। 1 - 28 = -27 और -27 क्या है? -27 इज द सक्सेसर ऑफ -28 विच इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 28। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सक्सेसर ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 28। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। अगर हम किसी नंबर को 1 से या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। एग्जाम्पल 28 × 1 = 28, 1 × 28 = 28। इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों केस में आपको वही नंबर मिलेगा। इसलिए हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ 1 के फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 28 को 1 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 28 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें 28 ही मिलेगा, वही नंबर मिलता है। ठीक है, यहाँ 28 की जगह पे आप कोई सा भी नंबर लो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप जो नंबर यहाँ पे लेंगे वही नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप उस नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में सेम नंबर लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो क्या होगा?
यानी कि अगर हम 1 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अगर हम 1 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें उस नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 को 28 से डिवाइड करते हैं तो हमें 28 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/28 मिलेगा। रेसिप्रोकल का दूसरा नाम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक ही नाम है। या तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल लो या फिर रेसिप्रोकल बोल लो। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 1/28। 1/28 28 का रेसिप्रोकल है। ठीक, आई होप कि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।